नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी विषय की जानकारी दी जा रही है। नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आरपीएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये हिंदी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी से फॉर्म भरा है उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्लास को देखें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल को और भी विकास मिले। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आदिकाल को देख रहे हैं। आदिकाल में लौकिक साहित्य आज देखेंगे और क्लास संख्या होगी 19। तो लौकिक साहित्य में हम लोग देखेंगे आज सबसे पहले अमीर खुसरो। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अमीर खुसरो। किसको देखेंगे? अमीर खुसरो। अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करें तो जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ? अगर निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में। अगर गुरु की बात की जाए, गुरु कौन है? तो गुरु है इनके निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। अगर इनके मूल नाम की बात की जाए, इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम यदि देखा जाए, इनका मूल नाम था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। और पूरा नाम इनका था, पूरा नाम यदि पूछा जाए तो पूरा नाम था इनका अबुल हसन। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। यमीनुद्दीन खुसरो। इनको खुसरो सुखन की उपाधि, आगे लिखिए, इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। अगर अमीर खुसरो के उपनाम की बात करें, अमीर खुसरो के उपनाम, अगर उपनाम की बात करें तो
इनको तोताए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद, तोताए हिंद कहा जाता है। और किसने कहा है इसको? कहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या कहा जाता है? तूतीए हिंद, तूती ए हिंद, ये नाम किसने दिया? ये खुसरो ने स्वयं को कहा। खुसरो ने स्वयं को कहा, स्वयं को कहा है। और नाम इनका है कवियों में महाकवि, कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार, ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद ने कहा। तुर्के अल्लाह, अगर तुर्के अल्लाह किसने कहा पूछा जाए तो? तुर्के अल्लाह अगर पूछा जाए किसने कहा, तो किसने कहा है? खिलजी ने कहा। खिलजी ने कहा। और क्या है? अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने कहा? चलो पहले इतना देख लेते हैं। अवधी भाषा का प्रथम कवि लिखिए। अवधी भाषा का प्रथम कवि, का प्रथम कवि किसने कहा? इसको कहने वाले थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए इसको, हम देख रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1255 ईस्वी में। कहाँ हुआ? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1324 ईस्वी में। गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। मूल नाम अबुल हसन। मूल नाम क्या था? अब्दुल हसन। पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। ये नाम है ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। अमीर खुसरो के अगर उपनाम की बात की जाए तो उनको तोताए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतीए हिंद किसने कहा? खुसरो ने स्वयं को तूतीए हिंद कहा है। कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार, ये नाम किसने दिया? ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। तुर्के अल्लाह किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा है। खिलजी ने हमने लिख दिया है। तुर्के अल्लाह किसने कहा? खिलजी ने कहा। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए देखते हैं और क्या है इसमें। और इसमें नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि लिखने का समय
बोलते वक्त भी आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदू इस्लामिक, और आगे लिखिए, हिंदू इस्लामी समन्वित हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत के प्रथम संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि प्रतिनिधि कवि हैं। अब आइए देखते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं। खुसरो की रचनाएं, अगर खुसरो की रचनाओं की बात की जाए तो सबसे पहले लिखिए खालिक बारी। नंबर 1 पर लिख दीजिए खालिक बारी। ये क्या है? ये शब्दकोश है। ये कैसी रचना है? ये शब्दकोश है। और इसी के नीचे लिख लीजिए डॉक्टर कादरी खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते। खुसरो की रचना नहीं मानते। डॉक्टर कादरी खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते। चलिए रचना लिखवाते हैं, उसके बाद जो बातें होंगी बाद में करवाएंगे। नंबर 1 पे खालिक बारी हो गई। नंबर 2 पहेलियां। नंबर 3 पर मुकरियां। नंबर 3 पर मुकरियां। 4 नंबर गजल। 2 सुखने। और लूसी पर। लूह सिपहर। नो सिपहर में क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन। भारतीय बोलियों का वर्णन। 7 नंबर पर लिखिए नजराने हिंद। नजराने हिंद। 8 नंबर पर लिखिए हालाते कन्हैया। हालात ए कन्हैया।
9 नंबर पे लिखिए आशिक। आशिक में क्या है? इस रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की। इस रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। और आवाज़े खुसरबी 10 नंबर पर लिखिए आवाज ए खुसरबी संगीत विषय की रचना है। ये संगीत विषय रचना। देख रहे हैं हम क्या? अमीर खुसरो की रचनाएं। इनको तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इन्होंने हिंदी, इस्लामी समेत संस्कृत के प्रथम एवं प्रतिष्ठित कवि हैं। खुसरो की रचना की बात करें तो खालिद बारी में क्या है? शब्दकोश है। शब्दकोश खालिद बारी में क्या है? शब्दकोश है। और डॉक्टर कादरी खालिद बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे आलोचक है जिन्होंने खालिद बारी को खुसरो की रचना नहीं माना है? तो डॉक्टर कादरी। उसके बाद इनकी रचना का नाम पहेलियां है, मुकरियां है, गजल है, दो सुखने है, नौसीपर है। नौसीपर में क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन है। नजराने हिंद है, हालाते कन्हैया है। आशिक में क्या है? इस रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। आवाजे खुसरबी ये संगीत विषय रचना है। आइए देखते हैं हम और आगे क्या है अमीर खुसरो के बारे में। एक टिप्पणी लिख लीजिए। टिप्पणी लिखिए। इसमें अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरबी जवाहरे खुसरबी के नाम से 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद इनको सलेम के नाम से जाना जाता है। सलेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। और इसी के साथ अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन
अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता खुसरो, यही नाम है, खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। अगर इनके संकलन की बात की जाए, अमीर खुसरो का प्रथम संकलन किसने किया? जवाहिर खुसरवी ने किया। रशीद अहमद ने किया। और किस नाम से किया? जवाहिर खुसरवी के नाम से किया। अगर द्वितीय संकलन की बात की जाए तो किसने किया? ब्रजरत्न दास ने किया। और किस नाम से किया था? खुसरो की हिंदी कविता के नाम से किया। अगर समय की बात की जाए कि दूसरा संकलन इसका कब हुआ, तो 1922 में, और प्रथम संकलन कब हुआ? 1918 ईस्वी में हुआ। ब्रजरत्न दास ने इसका प्रकाशन कहां से करवाया था? तो आप बताएंगे, नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका प्रकाशन करवाया गया। आइए देखते हैं कुछ आलोचक के मत। हम लोग इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं आलोचक के मत। ये टिप्पणी थी, आप लोगों के लिए जानकारी के रूप में हमने थोड़ी सी बढ़ा दी। अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत, हेडिंग डाल लीजिए, अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत, सबसे पहले लिखिए, इनकी पहेलियां और मुकरियां। पहला मत है, इनकी पहेलियां और मुकरियां की पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं।
ये कथन किसका हो गया? ये कथन हो गया रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं। चलो, कथन दिख रहा है, ऊपर हेडिंग डाली गई है, अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत। ये ऊपर जो नहीं दिख रहा है, ये हेडिंग है, अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत। और पहला कथन है, इनकी पहेलियां और मुकर्रियां प्रसिद्ध है, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यप रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन लिखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। ये कथन किसका है? ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। तीसरे नंबर पर लिखिए, तीसरा कथन है, खुसरो की हिंदी रचनाओं को रचनाओं में दो प्रकार की भाषा मिलती है ना, ये वाला कथन तो है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा, ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों मुकरियों और दो सखनों में मिलती है। और दो सखनों में मिलती है। पर गीतों व दोहों की भाषा
वह दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित ब्रज या मुख्य प्रचलित ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए कथन और लिखते हैं 4 नंबर पर। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो एक कथन और लिखते हैं, जगह है अभी थोड़ी सी। एक कथन और लिख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर पर लिखिए। खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन
उनकी रचनाओं में तत्कालीन सांस्कृतिक की झलक भी सांस्कृतिक की झलक भी विद्यमान है। ये कथन किसका है? ये बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आइए एक बार कथन को हम फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यप रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये पहला कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगर दूसरे कथन की बात करें तो ये कह रहा है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तीसरा कथन क्या है? खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चौथा कथन, खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 5 नंबर पर है, खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन सांस्कृतिक की झलक भी विद्यमान है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। आइए देखते हैं अमीर खुसरो की पंक्तियां। कुछ पंक्तियां भी देख ली जाए। हम लोग लौकिक साहित्य पढ़ रहे हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं? लिखते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां, हेडिंग डाल लीजिए, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां। हेडिंग में क्या है? अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां। तो पहली पंक्ति लिखिए, चामन तूतिए, चामन तूतिए हिंदुम अर राष्ट्रकुशी, हिंदुम अर राष्ट्रकुशी। ये हो गई पहली लाइन। जे मन हिंदुई पुस्तता, जे मन हिंदुई पुस्तता
पुष्ता नाज गोयम गोयम। चामन तूतीय हिंदुम और राष्ट्र कुशी जे मन हिंदुई पुस्तता नाज गोयम। आइए इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए अर्थ, इसका अर्थ लिखिए। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं। बहरहाल ये लिखवाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये अर्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलो अब इसको शुरू कर दिए तो इसको लिखवा ही देते हैं। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। हिंदी को क्या बोलते थे? हिंदवी बोलते थे। हिंदवी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। पंक्ति क्या है? चामन तूतीय हिंदू और राष्ट्र कुशी जेमन हिंदुई पुस्तता नाज गोयम। इसका अर्थ क्या होगा? मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। आइए पंक्ति लिखते हैं। अगली पंक्ति क्या है? गोरी सोवै सेज पर गोरी सोवै सेज पर वह सेज पर गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। मुख पर डारे केस। मुख पर डारे केस, ये हो गई पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति लिखिए। चल खुसरो घर आपने चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। रैन भई चहुदेश। अगर इसके बारे में लिखे तो खुसरो ने अपने गुरु, अर्थ नहीं लिखवा रहे, ये पंक्ति कब कही गई थी इसको बता रहे हैं। खुसरो ने अपने गुरु, खुसरो ने अपने गुरु, गुरु को क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहा था। निजामुद्दीन औलिया के
निधन पर कहा था। क्या कहा था? यही पंक्ति जो ऊपर लिखी गई है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। और एक चीज लिखिए, निजामुद्दीन औलिया खुसरो के बारे में क्या कहते हैं, यह भी आप लिख लीजिए। खुसरो के बारे में खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते थे क्या कहते थे, इसको लिखिए। यदि खुदा मुझसे पूछेगा, लिखिए, आगे लिख देते। यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, क्या थी। यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। मतलब इस संसार से आपने क्या कमाया है, क्या अच्छा काम किया है। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर खुदा मुझसे ये बात पूछता है तो मैं क्या करूंगा, अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा कि मैंने यही कमाया है। और निजामुद्दीन औलिया के मरने पर खुसरो ने कौन सी पंक्ति कही थी, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये पंक्ति कही थी किसने? खुसरो ने, अपने गुरु के मृत्यु पर। आइए देखते हैं और आगे पंक्ति 3 नंबर, घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। ये क्या है? ये है दो सुखने। इसका उत्तर क्या था? ये दो सुखने हैं, जिसे पहेलियां पूछी जाती है उसी तरह दो सुखने होते हैं। इसमें दो क्वेश्चन होता है, उत्तर एक ही होता है, इसी को दो सुखने बोलते हैं। घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये क्या है? दो सुखने हैं। और इसका आंसर क्या होगा? अगर आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा फेरा न था। फेरा न था का क्या मतलब होता है कि अगर घोड़े को फेरा ना लगाया जाए तो खड़े खड़े एक जगह अकड़ जाता है, और अगर पान को भी अगर फेरा ना लगाया जाए तो एक जगह रखे रखे क्या होता है, सड़ जाता है। तो यही दो सुखने के माध्यम से अमीर खुसरो ने पंक्ति लिखी, घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। आइए एक आध पहेली देख लेते हैं इनकी। 4 नंबर पर आइए पहेली देखते हैं, आप लोग बूझिएगा भी।
एक थाल मोतिन भरा, एक थाल मोतीन भरा, एक थाल मोतीन भरा, सबके सिर औधा धरा, सबके सिर औधा धरा, सिर औधा धरा। चहु ओर या थाली फिरे, नीचे लिखते हैं चहु ओर यह थाली फिरे, यह थाली फिरे, चहु ओर या थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, मोती उससे एक न गिरे, एक न गिरे। ये क्या है? ये है पहेलियां, मतलब पहेली है ये क्या है? पहेली, पहेली है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। आंसर भी लिख लीजिए आप लोग, बुझाने से कम आप लोग पता तो रहेगा। इसी को अगर पहेलियां पूछेंगे तो आपको उत्तर भी पता रहना चाहिए, आकाश। और एक लाइन लिखिए, अगली पंक्ति क्या है 5 नंबर पर? चूक भई कुछ बासो ऐसी, 5 नंबर पर चूक भई कुछ बासो ऐसी, ऐसी देश छोड़ भयो परदेसी, देश छोड़ भयो परदेसी, भयो परदेसी। ये किसकी है? ये रुको 1 मिनट, यहां डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा देते हैं और इसको ऐसे करके लिखते हैं। ये क्या है? ये है पहेली। आंसर क्या है? आकाश। चूक भई कुछ बासो वैसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये तो हो गई 5 नंबर पहेली। 6 नंबर पहेली लिख लीजिए, 6 नंबर पंक्ति लिख लीजिए, पहेली नहीं। 6 नंबर पंक्ति है, मेरे जो बना मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, नवेलरा भयो है गुलाल। ये तो हो गई अमीर खुसरो की पंक्ति। अमीर खुसरो की पंक्तियां देख रहे हैं, आइए एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। चामन टूटिए हिंदू अर राष्ट्र पुछी, जेमन हिंदुई पुस्तता नाजगोयम। इसका अर्थ क्या है? मैं हिंदुस्तान की टूटी हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं, अद्भुत बातें बता सकूं। दूसरे नंबर पर क्या है? गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये पंक्ति खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहा था। अगला क्या है? खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते थे, यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि
संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। तीसरी पंक्ति क्या है, घोड़ा सड़ा क्यों पान, घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। ये दो सुखने हैं, इसका आंसर क्या है, हेराना था। एक पहेली हमने लिखवा दी है, एक थाल मोतिन भरा, सबके सिर औधा धरा, चहु ओर यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर क्या है, आकाश। ये कैसी पंक्ति है, ये पहेली। अगली पंक्ति क्या है, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये 5 नंबर पंक्ति है। ये क्या है, 6वें नंबर पर, मेरे जोबना नबेलरा भयो हैं गुलाल। आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा अमीर खुसरो के संदर्भ में विशेष तथ्य। अमीर खुसरो के संदर्भ में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में क्या है, खुसरो ने हिंदी के लिए, पहली बात, खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद क्या है, खुसरो ने दिल्ली के, दूसरे नंबर पर लिखिए, खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का, कितना, 11 शासकों का उत्थान पतन देखा था। उत्थान पतन देखा। और इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। मेधावी एवं सुकवि कहा। चौथी बात, खालिद बारी की रचना, खालिद बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु भाषा ज्ञान देने हेतु की।
अमीर खुसरो के संदर्भ में विशेष तत्व देख रहे थे। खुसरो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान पतन देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी और सुकवि कहा है। खालिद बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की थी। यहीं पर अमीर खुसरो समाप्त होता है। अभी लौकिक साहित्य में ढेर सारे कवि बचे हुए हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।